बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी पालक के डंठल की रेसिपी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं जनाब। तो जैसे कि आजकल मैंने जो है अपनी लिए डाइट स्टार्ट की हुई है, तो अभी दोपहर के लंच में जो मैंने अपने लिए आज बनाया है ये डाइट चार्ट। तो इसके अंदर जो है ये वाइट चने मौजूद हैं और इसमें टोमेटो मौजूद है और इसमें खीरा है और इसमें ये एप्पल है और थोड़ा सा मैंने इसमें गावा भी यूज़ किया है। तो मैं बच्चों की फ्रूट चाट बना रही थी, तो उसमें से मैंने थोड़ा सा एप्पल और गावा भी ऐड कर लिया और थोड़ा सा मैंने इसमें चाट का मसाला और हल्का सा बिल्कुल बारीक मामूली सा यानी कि नमक। तो हमारी चाट जो है ये तैयार है और बहुत ही मज़े की चाट होगी है। तो जो लोग चाहते हैं डाइटिंग करना, तो ये दोपहर के लंच के लिए बहुत ही अच्छा और एक कंप्लीट मील है। और ये एक बाउल इस तरह से तैयार हो गया और बस ये मैं दोपहर में जो है इसे अभी खाऊंगी और अभी मैं इसे एंजॉय करूँगी। आप लोग देख सकते हैं अभी ये दोपहर के लंच में जो है मैं ये चाट खा रही हूँ और यकीन करें इतनी मज़े की लग रही है ये चाट। भी हम बिला वजह में डरते हैं डाइटिंग के नाम से, बहुत मज़े की लग रही है क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा सा मतलब बराए नाम फ्रूट यूज़ किया है। टमाटर है और खीरा है, हर चीज़ का अपना ही एक फ्लेवर है और बहुत मज़े की लग रही है। तो जो लोग डाइट करना चाहते हैं ज़रूर इस चाट को जो है बनाएं और इंजॉय करें। यकीन करें आप प्रॉमिस बहुत मज़े की लग रही है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और दोपहर के लंच में तो बेस्ट है ये, बिल्कुल बेस्ट जी। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं जो है आप लोगों के साथ पालक के डंठल के कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बिल्कुल यूनिक है और न्यू है। तो यहाँ जो ही मैंने डंठल निकाले थे पालक के, तो उसे मैंने इस तरह से कटिंग कर लिए और 1 कप मैंने चने की दाल जो है 1 घंटा भिगो ली थी। और अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से बनते हैं। और सबसे पहले जो ये चने की दाल जो है भीगी हुई मैंने ये इसमें पैन में डाल लेनी है और उसके बाद जो ये पालक के डंठल बहुत ही आसान है, बहुत इजी रेसिपी है, कोई इतना बस इसमें डिफरेंट ये है कि ये पालक के डंठल से बनती है और बहुत ही मज़े की बनती है। अच्छा, ये मैंने प्याज ली है आधी, यानी कि अगर कोई छोटी साइज़ की हो तो 1 प्याज ले लें और साबित लाल मिर्चें 5 और ज़ीरा और नमक, ये सब चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और अदरक लहसुन का पेस्ट और पानी शामिल करके मैं इसे पकने के लिए रख दूँगी। बस ये थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और ये 1 कप पानी है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बस इतना पानी डालना हमें कि चने की दाल गल जाए, बहुत इतना पानी, ये 1 कप से थोड़ा सा मैंने बचा लिया है। और अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे। अब ये यहाँ जो है मैंने इसे चूल्हे पे पकने के लिए रख दिया। मैं जब तक पकाऊंगी इसे जब तक चने की दाल गल जाए, बिल्कुल नहीं गलानी है, थोड़ी सी मतलब खड़ी चने की दाल रखनी है, एकदम नरम नहीं करनी, वरना तो वो बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा उसका, जिसे हम शामी कबाब में चने की दाल रखते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। और फिर इसको हम पीस लेंगे। पीसने के बाद जो है हम ग्राइंडर में या सिलबट्टे पे जिस पे आपको ईजी लगे, और पीसने के बाद जो इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूँगी थोड़ा सा, और हरा धनिया काट के बारीक बारीक वो ऐड करूँगी। आप चाहें तो उसमें हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। और एज़ यूजुअल इस तरह से मतलब बिल्कुल अंडे की इसको कोटिंग करके फ्राई करेंगे, आगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए ये पकना शुरू हो गया और यकीन करें इसमें से ऐसी खुशबू आ रही है जैसे कि हम बीफ के कबाब वगैरह बनाते हैं ना, और पकते वक्त जो खुशबू आती है बिल्कुल वैसी सेम खुशबू आ रही है इसमें से इस वक्त। तो ये आप देख सकते हैं ये जो है चने की दाल जो है गल चुकी थी। तो ये जो है इसका मसाला कबाब का तैयार हो चुका है, पक चुका है। अब मैं इसे जो है चॉपर में ग्राइंड करूँगी, क्योंकि मेरे पास जो है सिलबट्टा नहीं है। वैसे तो सिलबट्टे पे ज़्यादा अच्छे कबाब बनते हैं, रेशेदार बनते हैं, लेकिन अब मेरे पास नहीं है। तो फ़िलहाल हम इस चॉपर में ही इसको ब्लेंड करेंगे, फिर मैं आपको। तो जी यहाँ पर हमने जो ये कबाब पीस लिए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें मैंने हरा धनिया भी ऐड कर दिया है। तो आप लोगों को यकीन आ रहा है या नहीं आ रहा है देख लें कि बिल्कुल किस तरीके से लग नहीं रहा कि ये बीफ के कबाब हैं या फिर ये पालक के डंठल से हमने बनाए हैं। और अभी तो मैं इनको रेडी करूँगी। इसमें सिर्फ मैंने अभी जो है हरा धनिया ऐड किया और अब मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ये मिलाऊँगी। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इतनी पसंद नहीं करते, मिर्चें तेज़ हो जाएंगी इस वजह से। तो अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ, चेक भी कराती हूँ। ये देखें किस तरह से मतलब है
और अगर ये सिल पे पिसता तो और भी अच्छा बनता, और भी इसके रेशे बन जाते। तो अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ फ्राई करके। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर जो ये 6 कबाब तैयार हुए हैं, और अब मैं इसे जो है अंडे की कोटिंग करूँगी और फिर इसे नॉर्मली जिस तरह से हम फ्राई करते हैं कबाब को, शैलो फ्राई करेंगे अंडे की कोटिंग के साथ। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी यूनिक और न्यू रेसिपी कैसी लगी। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से हमने ये डंठल के जो है कबाब तैयार किए हैं। तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी, और लाइक भी कीजिएगा। ये देखिए मैंने इनकी साइड चेंज कर दी है, और ना बिल्कुल टूट रहे हैं ना कुछ भी, और कितना प्यारा कलर आया और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। तो देखा आपने, यहाँ जो है कबाब तैयार हो चुके हैं, और मैं आपको ये चेक भी करा रही थी उठा के, ना तो ये टूट रहे हैं ना बिखर रहे हैं बिल्कुल भी, और बहुत अच्छे यानी कि ज़ाया नहीं होते डंठल। देखे हम, मतलब ऐसी चीज़ों से भी आराम से ये चीज़ें बना सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।